ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें। सहयोग हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आप लोग सब खड़े होकर कुछ स्वागत करें और ताली बजाकर करें। गौ माता की। सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। 2 मिनट में मेरी बात पूरी हो जाए। सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। बोलिए गौ माता की। Satra
शान्ताकारं वैशेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सर्वजगं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं नमाम्यहं योगविज्ञानज्ञं वन्दे वैष्णवं। आप सबके समक्ष उपस्थित होने का अवसर मुझे आज मिला एक ही मंच में दोबारा, और ये इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो गौशालाएं हैं उनके साथ एक कार्यकर्ता के रूप में, एक साथी के रूप में मैं सदा से कार्य करता रहा हूं, और लगभग छत्तीसगढ़ में 30-35 गौशालाओं में सीधे पाटेश्वर धाम के द्वारा जमीन अनुदान से लेकर बहुत कार्य किए गए हैं। अभी हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, यहाँ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हमारे बड़े प्रिय विजय शर्मा जी, हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी उपस्थित हुए हैं, और आप सब ने मिलकर गौ सेवा आयोग की जिम्मेदारी एक मजबूत कंधों को दी है, एक मजबूत व्यक्तित्व को दिया है। एक बार जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का और पूरे टीम का स्वागत है। विशेषकर पटेल जी को भी हम बहुत अभिनंदन करते हैं। मैं 2 शब्द यहाँ पर इतना ही कहना चाहूंगा। अभी हमारे प्रिय अनुज श्री राजू लोचन दास जी ने गर्भ संहिता से लेकर के बहुत से वेद शास्त्रों का प्रमाण गौ माता के लिए प्रस्तुत किया है। गौ माता संपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जगत की रीढ़ की हड्डी है। गाय के बिना हम कुछ भी नहीं है, और ये जानते हुए भी हम गौ माता के प्रति अपने पूर्ण कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाते हैं तो बड़े दुर्भाग्य की बात होती है। इसलिए संत होने के नाते मैं शासन तंत्र को भी, जैसा मैंने पहले कहा, साईं जी हमारे शिष्य ही हैं और बहुत प्रेमी हैं, इसलिए एक समस्त गौशाला परिवार और गौ सेवकों की स्थिति जो चिंताजनक बनी हुई है वो आज के बाद अब बिल्कुल ना हो। आज से एक नई शुरुआत शासन के द्वारा हो, चाहे सड़क पर भटकती हुई गाय हो, एक्सीडेंट होती हुई गाय हो, उन सब के संवर्धन के कार्य को केवल तेजी ही ना दी जाए बल्कि उसे पूर्ण कर दिया जाए। बहुत जल्दी निर्णय लेते हुए आप सब निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, आपको बहुत आशीर्वाद संतों का है, और केंद्र से लेकर राज्य तक डबल इंजन की सरकार है तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है, इसलिए इसे त्वरित किया जाए, ऐसी हम बात रखेंगे। और दूसरी बात, अभी जिस तरह से वित्त प्रस्तुत किया गया है, और ये वित्त में जो अनुदान की राशि है ये बहुत पुरानी है, बहुत दिनों से चली आ रही है। हालांकि यहाँ पर हमारे बहुत से गौ वैज्ञानिकों ने कहा कि गौशालाएं स्वावलंबी होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि अनुदान की आवश्यकता ही ना पड़े। मैं इसके लिए पूर्ण सहमत हूँ, लेकिन वर्तमान समय में जो समय की प्रासंगिकता है उसे देखते हुए मैं यही चाहूंगा कि आज गौ सेवा आयोग के गठन के बाद पहले जैसी स्थिति ना हो, वैसे भी 1 साल इंतजार करना पड़ा है आयोग के गठन के लिए। सभी गौ सेवक चिंतित थे, तो अब आयोग बन चुका है। सर्वप्रथम गौशालाओं के अनुदान में जो 25 रुपए की राशि है उसे हमारे तरफ से हम मांग करते हैं, या कहें कि हम अपनी तरफ से सुझाव भी देते हैं। आवश्यकता को देखते हुए 35 रुपए से लेकर 50 रुपए तक के सरकार करे, तभी गौ संवर्धन और गौ माता की जो चारा है वो इतना महंगा हो गया है, बहुत परेशानी होती है, मजदूर की समस्या है, इसके लिए और भी काम होगा। और एक महत्वपूर्ण विषय जो मैंने पहले भी कहा कि छत्तीसगढ़ में गौठान के नाम पर बहुत सी जमीनें पिछली सरकार ने अधिग्रहित की है, वहां पर बाउंड्री वाल है, पानी की व्यवस्था है, इत्यादि सब कुछ है, तो क्यों ना उसे बहुत जल्दी मीटिंग करके, बैठक करके, सर्वे करा करके गौ अध्याय तो आप बनाएंगे ही, ये बनना ही चाहिए। ये बहुत दिनों से मांग है, बहुत पिछली सरकारों के समय से चल रहा है, लेकिन अब हो जाए। लेकिन उसके पहले गौठान जो है उसे सीधे गौशाला से जोड़ा जाए, और गौशालाओं के पास गोचर कमी नहीं है, जगह की कमी है, तो उनको भी जोड़ा जाए, और सरकार इसके लिए भी तुरंत कदम उठाए। बहुत संक्षिप्त बोलने के लिए मुझे यहाँ पे कहा गया, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सबसे पहली रोटी गाय को दी जाती है, इसलिए छत्तीसगढ़ शासन को जो भी प्राप्ति होती है, धान की कीमत बढ़े है, सबकी कीमत बढ़े, मजदूरी बढ़ी है, तो हमारी गौ माता का भी जो कार्य है उसे तत्काल सरकार करते हुए एक आदर्श सरकार और गौ भक्त सरकार का जो भविष्य बनाए, सभी संतों का आदेश है। इसलिए छत्तीसगढ़ में भी बहुत जल्दी आपके निर्णय के द्वारा, आपके विधानसभा के द्वारा गौ माता को राज्य माता का दर्जा में दिलाया जाए, जो गौ को राष्ट्र माता बनाने में सहयोग देगा। यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देगा।
मां कौशल्या की पावन धाम गौशालाओं के प्रति समर्पित रहेगा, आपके सरकार के प्रति आशीर्वाद और समर्पित रूप में कार्य करेगा। एक बार जय घोष करते हुए मेरे बात का अनुमोदन करेंगे। बोलिए गौ माता की जय, गौ माता की जय। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।